Hello students, worksheet number 30 which was sent by Directorate of Education JNCT of Delhi, subject mathematics, class 8th, date 21st January 2020। अब हम इसी की तरह अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन। एस्टिमेशन से क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ अ नंबर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। बिना पेन एंड पेपर के हम कैसे क्यूब रूट निकाल सकते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। अप्लाई दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स when the numbers are large and difficult to find cube root through prime factorization। जब नंबर्स बहुत बड़े हैं और हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा वो हमारा, तो हम उस पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल्स टू फाइंड क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन कैसे है इसका रूल्स। डिवाइड द नंबर इनटू 2 पार्ट्स, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट चेंज द गिवन नंबर इन अ ग्रुप ऑफ 3, तो उसको हमने 3 के ग्रुप में करना है। गिवन नंबर इन अ ग्रुप ऑफ 3 के ग्रुप में हम करेंगे। मेकिंग पेयर स्टार्ट फ्रॉम यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट से स्टार्ट करेंगे। पुट बार ऑन ईच पेयर फॉर कन्वीनियंस, हर पेयर के ऊपर हम बार लगा देंगे। दिस इज फर्स्ट ग्रुप, द रिमेनिंग नंबर इज सेकेंड ग्रुप। कि जैसे ये था 110592, तो लास्ट से हमने स्टार्ट किया 295, तो ये 3 नंबर्स हमारा एक पेयर बन गया, बाकी के जितने बचे उसका एक पेयर बन गया, ठीक है। तो द यूनिट प्लेस ऑफ फर्स्ट ग्रुप विल डिसाइड द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब रूट। तो यूनिट प्लेस जो फर्स्ट ग्रुप है उस वो हमें डिसाइड करेगा कि यूनिट प्लेस जो क्यूब रूट का क्या होगा। एग्जाम्पल, इफ यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब नंबर इज 8, अगर वो 8 है तो 8 किसका क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। तो देन द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट विल बी 2, तो उसका वो 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फाइंड द क्यूब ऑफ नंबर्स बिटवीन विच द सेकेंड ग्रुप लाई। अब जो दूसरा नंबर है, दूसरा ग्रुप है, वो हम चेक करेंगे कि वो कौन से 2 क्यूब्स के बीच में वो लाई करता है। टेक द स्मॉलर नंबर ऑफ स्टेप 3 एज इट्स टेंथ प्लेस डिजिट, नाउ फाइंड द क्यूब रूट ऑफ नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर होगा स्टेप 3 में वो हम ले लेंगे। कि जैसे अगर कोई जैसे नंबर है 16 है, 16 किसके बीच में लाई कर रहा है, 8 और 27 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम छोटे वाला नंबर 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, तो वो हम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एक एग्जांपल से देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पे रिकॉल कर लो। लेट्स रिकॉल द क्यूब ऑफ गिवन नंबर्स। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000। ये सब आप लर्न कर लेंगे। राइट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर व्हेन क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स विल बी कैलकुलेटेड। कि जब हम इनकी क्यूब रूट निकालेंगे तो इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी। अब 6 देखो, 6 किस पे होता है, 6 किसकी क्यूब रूट होती है, 6 की। इसकी क्यूब रूट जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 9 9 6, फिर 6 5 5 पे, और 6 पे फिर 6 ही होता है। 7 7 कब आता है, देखो 7 के है 3 पे, फिर 6 पे 6 ही, फिर 5 पे 5, और यहाँ पे है 2, लास्ट में 2 है, वही वाला नंबर है 110592। तो 2 किस पे होगा, 8 पे, तो लास्ट का आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो अब इसका हम एक क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 110592 थ्रू एस्टिमेशन। एस्टिमेशन से कैसे निकालेंगे। स्टेप 1, डिवाइड कर देंगे हम पहले नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स, कि लास्ट के 592 हो गया और 110, 2 ग्रुप बन गए। तो फर्स्ट ग्रुप देखो, क्या फर्स्ट ग्रुप है 592, 2 है यूनिट प्लेस में, तो क्यूब रूट किसका होगा 8 पे। 8 का जब हम क्यूब करते हैं तो 512 आता है ना, 2 आता है 8 के क्यूब पे, तो इसका क्यूब रूट में डिजिट कौन सी आ गई, 8 आ जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में तो आ गया 8। अब हमने आगे वाला नंबर देखना है। सेकेंड ग्रुप इज 110, वो 110 लाइज किस में करता है, किसके बीच में करेगा, 64 और 4 क्यूब 64 और 5 क्यूब 125 के बीच में 110 लाई कर रहे हैं ना, तो छोटे वाला नंबर क्या है 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4। तो सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 48, ठीक है। ऐसे ही ये देखो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17576, तो 576 एक ग्रुप बन गया और एक बन गया 17। अब 576 6 आ रहा है, 6 देखो किसका क्यूब में 6 होता है, 6 क्यूब 216 होता है ना, तो ये तो आ गया लास्ट में आ गया 6। फिर आगे है 17, 17 किसके बीच में लाई कर रहा है, 8 और 27 के बीच में,
है ना। तो 8 के इसका क्यूब होता है 2 का, तो 2 का मीन्स 2 आ जाएगा, छोटे वाला नंबर ले लेंगे हम, आंसर आ जाएगा हमारा 26। ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर है 1 अब यहाँ देखो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द थ्रू एस्टिमेशन 11769 है, तो एक हमने पेयर बन गया 769, एक हो गया 11। अब 769 देखो 9 आ रहा है, तो 9 किसके क्यूब में 9 आता है, 9 क्यूब 729 होता है ना, तो इसका तो आ गया हमारा 9 हो गया। ठीक है। अब इसमें देखो 11 किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आता है 11, 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में आ रहा है ना 11, तो इस छोटे वाला नंबर ले लेंगे हम 2। ठीक है, तो 29 हो गया इसका क्यूब रूट। फिर सेकंड नंबर देखो 19195112, पीछे से पेयर बनाया 3 का। ठीक है, 112 2 आ रहा है यहाँ पे लास्ट में, 2 किसके क्यूब में 2 आता है, 8 के क्यूब में, तो यहाँ आ गया 8। 195 देखो किसके बीच में आ रहा है, 195 5 क्यूब 125 और 6 क्यूब 216 के बीच में आएगा 195, तो छोटा कौन सा है 5 और 6 में से 5, तो 58 इसका आंसर हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 29791, पीछे से पेयर बनाया 3 का, 791 1 आ रहा है लास्ट में, 1 तो किस में आता है, 1 में ही आता है ना, और 29 किसके बीच में आएगा, 27 और 64 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में, तो छोटे क्या है 3 4 में से 3, तो ये आ जाएगा 31। ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट 50653, 3 पेयर बनाया हमने, पीछे से 3 आ रहे हैं, 3 किस में होता है, 7 क्यूब 343 होता है ना, तो इसका तो हो गया 7। फिर यहाँ 50 है, 50 3 क्यूब 27 4 क्यूब 64 के बीच में आएगा, तो छोटा क्या है 3 है, तो 37 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर फिफ्थ है 389017, पीछे से 3 का पेयर बनाया 017 7 3 क्यूब 27 होता है, तो इसका तो हो गया 3। 389 देखो किसके बीच में आ रहा है, 343 और 512, 7 क्यूब 343 8 क्यूब 512 के बीच में आएगा, तो छोटा क्या है 7 छोटा है, तो 73 हमारा इसमें आंसर हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 37328, तो 248 एक पेयर बन गया, 373 एक बन गया, 248 8 देखो किस में होएगा 2 पे, और 373 देखो किसके बीच में आएगा, 343 7 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में ही आएगा, तो 7 छोटा है 7 आ गया, तो हमारा आंसर हो गया 72। फिर नेक्स्ट 857375, पीछे से पेयर बनाया, तो 375 5 आ रहा है, 5 किस में आता है 5 पे ही आता है, और 857 देखो 9 क्यूब 729 और 10 क्यूब 1000 के बीच में आ रहा है, तो छोटा क्या है 9 और 10 में से 9 95 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 8th पार्ट 10648, तो 648 और ये 10। अब 8 के केस पे आएगा 2 पे, और 10 किसके बीच में आ रहा है 8 और 27 के बीच में, 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 2 आ गया यहाँ पे, 22 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप ये बेटा ये आप सारे क्यूब्स 1 to 10 अच्छे से लर्न कर लेंगे, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब हमारी हिंदी की वर्कशीट है संज्ञा। प्यारे बच्चों, आप सभी ने लाख की चूड़ियाँ कहानी पढ़ी है। इस कहानी का मुख्य पात्र बदलू है, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। बदलू एक व्यक्ति का नाम है और हिंदी भाषा के व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। अतः हम जानते हैं कि कोई भी नाम, चाहे वह किसी वस्तु का हो, स्थान का हो, जाति का हो या भाव आदि का हो, व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहलाता है। कोई भी किसी भी चीज़ का नाम होता है तो वो क्या होता है, संज्ञा होता है। संज्ञा के को 3 भेदों में बांटा गया है। कौन कौन से है वो, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे सुमित, महात्मा गांधी, दिल्ली, भारत इत्यादि, कि जो एक पर्टिकुलर जो उसी व्यक्ति का नाम है ना, कि सुमित बोला तो ये सुमित है, महात्मा गांधी बोला तो महात्मा गांधी तो एक ही है। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जैसे स्त्री, बालक, गाय, नदी इत्यादि। चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संख्या। कौन सी, जो चरित्र से जानी जा रही है, स्वभाव कैसा है उसका, वजन, आकार से जानी जा रही है, जैसे स्त्री, बालक की वो क्या है स्त्री। अब कोई भी स्त्री हो सकती है, पर अगर हम कोई एक स्त्री का नाम लेंगे तो वो वही स्त्री है, पर जो अगर हमने सिर्फ स्त्री बोला है, बालक बोला बालक, तो कोई भी बालक हो सकता है, गाय कोई भी गाय हो सकती है, वो आ जाती है। जो पूरी जाति का बोध कराते हैं वो होता है जातिवाचक संज्ञा। फिर है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, कि जिससे किसी उसका भाव पता चल रहा है।
जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है कि उसका अनुभव हो रहा है पर वो चीज़ है नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों संज्ञा के भेदों के अनुसार छांटकर उपयुक्त बादल में लिखिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है? बदलू। बदलू तो एक व्यक्ति है ना, तो ये तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये फर्स्ट वाले में चला गया। फिर है बेलन। बेलन क्या है? कोई भी बेलन हो सकता है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। मच्छिया। मच्छिया क्या है? किसी का नाम है, तो ये भी क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला गया। आदमी। आदमी कोई भी आदमी हो सकता है, जातिवाचक में। फिर मकान। मकान भी कोई भी मकान हो सकता है, वो भी कहाँ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। शहर भी कहाँ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, कि वो भी कोई भी वो शहर हो सकता है। स्वभाव, कि उसका स्वभाव कैसा है, तो ये क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा में। रुचि। रुचि, इंटरेस्ट, कोई वो चीज़ है ना, तो ये भी क्या आएगी? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। यहाँ अगर हम इसको नाम लेते हैं रुचि, तो रुचि जैसे किसी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में भी आ सकती है ना। व्यथा, कि उसका भाव है, ये व्यथा कैसा है वो। हिमालय। हिमालय एक ही है ना, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। मिठास, भाव है उसका। बचपन, ये भी भाव है। दौड़ भी भाववाचक में आ जाएगा। मोहन व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। क्रोध, क्रोध गुस्सा, वो किस में आएगा? भाववाचक में। और देश, देश कोई भी देश है, भारत कोई नाम नहीं लिखा है यहाँ पे पर्टिकुलर, तो ये कहाँ जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। ठीक है, फिर अगला है भारत एक विशाल देश है, संख्या छांटें। इसमें संख्या क्या क्या है? भारत है इसमें संख्या, भारत, और देश है इसमें संख्या, और क्या है इसमें संख्या? भारत और देश ही है बस। इनमें से भाववाचक संज्ञा चुनिए। घृणा, लोहा, गंगा, बनारस। भाववाचक संज्ञा क्या है? घृणा है, गुस्सा है ना, तो वो भाववाचक संज्ञा आ जाएगी हमारी। ठीक है,